डिप्रेशन का उपचार प्राणायाम से संभव है। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, डिप्रेशन आज की एक ऐसी समस्या है कि जिसमें हर उम्र के लोग इसकी पकड़ में आ रहे हैं, चपेट में आ रहे हैं। चाहे वो बड़ी उम्र के लोग हों, चाहे युवावस्था के अधेड़ावस्था के हों, या फिर पढ़ने वाले छात्र हों, यानी कोई भी उम्र हो। क्योंकि बड़ी उम्र में तो तब आता है आदमी डिप्रेशन में जब उसका जीवन साथी उससे बिछुड़ जाता है, या फिर उसके जीवन जीने का जो भी सहारा हो वो खत्म हो जाता है। और अधेड़ावस्था में भी कुछ ऐसा ही होता है, व्यापार या परिस्थितियां या घर का वातावरण, तो जिसकी वजह से भी व्यक्ति डिप्रेशन में आ सकता है। और युवावस्था में तो आप देख रहे हैं कि उनको नौकरी की चिंता, व्यापार की चिंता कि भाई मैं किस क्षेत्र में सफल हूँ। हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, और जो छात्र हैं वो इससे सबसे ज़्यादा इस समस्या से परेशान है। क्योंकि उनको ये नहीं उनको तो अपना जीवन का उद्देश्य भी ढंग से स्पष्ट नहीं है। अगर जा भी रहे तो उन्हें पता नहीं लगता मैं सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा, तो तत्काल बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाते हैं और आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो डिप्रेशन तो हम देख रहे हैं कि हर उम्र के हर लोगों की ये समस्या बनती जा रही है, जबकि इसका उपचार बहुत आसानी से संभव है। डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन यानी नैराश्य, मन और मस्तिष्क का असहयोग, प्रकृति से तादात्म्य स्थापित न कर पाना, या फिर जीवन से आस्था का उठ जाना, यानी व्यक्ति अपने जीवन के प्रति ही सकारात्मक नहीं हो पाता, उसका बिल्कुल उससे आस्था ही खत्म हो जाती है। डिप्रेशन यानी जीवन जीने का नकारात्मक रवैया, और ऐसा हो जाए तो उस व्यक्ति के लिए सुख, शांति, सफलता, खुशी, यहाँ तक कि संबंध भी बेमानी हो जाते हैं। उसे सर्वत्र निराशा, अशांति, अरुचि का आभास होता है। और ऐसा कभी कभी हो तो कोई बात नहीं, होता है, स्वाभाविक है। कभी कभी हमारी परिस्थितियाँ ऐसी होती है कि हमें ऐसा लगता है कि शायद ऐसा हो रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद दूर हो जाती है, तो फिर आदमी उसमें नहीं आता है। लेकिन अगर ये समस्या सतत बनी रहे तो फिर ये खतरनाक है, इसके परिणाम घातक भी हो सकते हैं। ऐसा व्यक्ति पहले तो देखिए समाज से कटता है, फिर परिवार से कटता है, फिर स्वयं से भी कट जाता है। शुरुआत में व्यक्ति को खुद ही नहीं मालूम होता है, लेकिन उसके व्यवहार और स्वभाव में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगता है। कई बार चिड़चिड़ापन, कटुता, आक्रामकता, नास्तिकता, अपराध और एकांत की प्रवृत्ति उसमें जागने लगती है। और ऐसे व्यक्ति को उपचार देना है तो योग से अच्छा कोई उपचार नहीं है। क्योंकि आज सारे हेल्थ एक्सपर्ट ये मानते हैं कि वैसे तो योग के अंदर सभी चीज़ों का उपचार संभव है। जहाँ मॉडर्न मेडिसिन सफल नहीं हो पाती है, या फिर देखिए मॉडर्न मेडिसिन में तो हम दवाइयाँ देते हैं और दवाइयाँ लेते रहते हैं, तो उस चीज़ का थोड़ा बहुत उपचार संभव हो पाता है, लेकिन परमानेंट क्योर नहीं है। परमानेंट क्योर के लिए आपको योग ही आपको बिल्कुल सबसे अच्छी सहायता दे सकता है। तो ये तो डॉक्टर भी मानते हैं, दवा देते हैं, लेकिन वो कहते हैं योग करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। तो यानी उनको पता है कि सबसे अच्छा उपचार यही संभव है। तो हम इसीलिए आज का वीडियो में प्राणायाम पे ही बना रही हूँ कि हम उन्हें क्या कराएं। लेकिन ऐसे व्यक्ति को सबसे पहले परिवार के लोगों का साथ चाहिए। उसे खुशहाल वातावरण, उसको प्रकृति के सानिध्य में रखें, रोज ले जाएं और अकेला न छोड़ें, उसकी बुराई भी न करें। क्योंकि अगर आप बोलेंगे अरे तो ऐसे ही सोचता है, तो व्यक्ति अंदर ही अंदर और चिढ़ जाएगा। तो उसकी बुराई भी न करें, उसकी जो भी रुचि हो उसे ही प्रोत्साहित करें, जिससे उसका आत्मविश्वास जगेगा, और यह आत्मविश्वास उसको डिप्रेशन से उबरने में मदद करेगा। डिप्रेशन की समस्या में मैंने बोला प्राणायाम बहुत अच्छा है, लेकिन अब प्राणायाम में हम क्या कराएं? तो देखिए आज वो बहुत छोटा सा, बहुत थोड़ी सी बातें बता रही हूँ
जो निश्चित रूप से उसको उसके ऊपर असर डालेंगे, उससे वो उभरेगा भी। अगर वो सूर्य नमस्कार कर सकता है तो सूर्य नमस्कार करवाएं, उगते सूरज के सामने करवाएं, या खुली हरे भरे वातावरण में करवाएं, कहीं भी करवाएं। सूर्य नमस्कार बहुत अच्छा है, पूरे शरीर में तेजस्विता तो लाता ही है, उत्साह और उमंग भी जगाता है जीवन के प्रति। अगर वो सूर्य नमस्कार नहीं कर पा रहा है, नहीं कर सकता है, तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं कि उसका उपचार नहीं है, सिर्फ आप प्राणायाम कराएं। उसके लिए मैंने बोला खुली हवादार जगह में, ऐसी जगह बैठा है जहाँ बहुत तेज हवा नहीं हो या बहुत तेज शोर शराबा बिल्कुल नहीं हो, ऐसे शांत वातावरण में प्यार से बैठा करके उससे सिर्फ पहले 5 मिनट के लिए ज्ञान मुद्रा बनवा लें। ज्ञान मुद्रा यानी टच द टिप ऑफ फर्स्ट फिंगर, और बाकी 3 उंगलियां सीधी ऐसी रहेंगी। तान के नहीं रखना, ये तान के नहीं रखना है, बस सीधी और ढीली, मतलब उसमें तनाव मत दें। तनाव से तो हमें दूर रखना ही है ना, इसलिए तनाव नहीं देना। तो आपने ज्ञान मुद्रा बनाई, अपने हथेली को घुटनों पर टेका दिया, पीठ सीधी कर ली। उसके बाद बस लंबी गहरी श्वास ले, आँख बंद करके ले या आँख खोल के ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बंद करके लिए तो ज़्यादा जल्दी लाभ मिलेगा, क्योंकि तब वो श्वास के प्रति सजग थोड़ा थोड़ा होने लगेगा कि श्वास अंदर जा रही है, आ रही है। अगर नहीं करता है तो मत जिद मत करें, बस उसको लंबी गहरी श्वास ले छोड़ने बोले ऐसे। पाँच मिनट लंबी गहरी श्वास लेने भर से ही उसके चेहरे की जो स्थिति भाव है वो बदलने लगेंगे, सॉफ्ट हो जाएगा, तनाव दूर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो 5 मिनट लंबी गहरी श्वास, उसके बाद भ्रामरी प्राणायाम। अगर भ्रामरी प्राणायाम में अगर वो कान बंद कर ले, आँख बंद कर ले, करके करे तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। मगर वो ऐसा नहीं करना चाह रहा है तो जिद ना करें, तो बस उससे बोले कि ये ज्ञान मुद्रा बना के रखे, और बस मुंह बंद करके माँ बोलेगा। और उसको समझाए कि वो अपना ध्यान यहाँ पर ले आए, जो एक कंपन हो रहा है उसे महसूस करे। छोटी छोटी बातें, छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा अभ्यास, कोई चीज़ का उसको बड़ा अभ्यास नहीं, उसके ऊपर कोई प्रेशर मत डालें। तो अगर एक संग भी नहीं करता तो कोई जिद नहीं है। लंबी गहरी श्वास ले ली, फिर थोड़ी देर बातें कर ली, घूम लिया, फिर बैठ करके भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम का कितना करना है कि 10-11 बार, मुश्किल से 2-3 मिनट लगेगा। तो उसके लिए बस ऐसे ही ज्ञान मुद्रा बनाई। अगर वो कान ऐसे बंद करता है तो अच्छी बात है ऐसा। अगर वो ऐसे नहीं भी करता है तो मैंने बोला बस कोई बात नहीं, आप उससे माँ बुलवाएं मुँह बंद करके। और ऐसा 2-3 मिनट यानी 10-11 बार करने के बाद अब उसको जो करवाना है वो प्राण मुद्रा में करवाना है। प्राण मुद्रा यानी लास्ट की 2 उंगलियों को अंगूठे के टिप से चिपकाना, यानी 3 उंगलियों का टिप आपस में चिपका है और ये 2 उंगलियां सीधी हैं। पहली दोनों उंगलियां यानी मिडिल फिंगर और फर्स्ट फिंगर, तर्जनी और मध्यमा दोनों सीधी हैं, और लास्ट की दोनों कनिष्ठा और रिंग फिंगर यानी आपकी ये और ये 2 उंगलियां अंगूठे से लगी हुई है। और बस ऐसे फिर से बैठ जाएगा, और उसके बाद उससे ओम चांटिंग जो कराएंगे उसमें ओम, माँ को लंबा खींचने दें। माँ लंबा खींचने का मतलब उसकी जो प्राण शक्ति उठ रही है वो आके ब्रेन के ऊपर काम करेगी, क्योंकि देखिए मस्तिष्क, मन और मस्तिष्क का सहयोगी तो है डिप्रेशन। तो हमें उसके मस्तिष्क में जो
निराशा आ गई है, जो उसके अंदर आस्था जीवन के प्रति उठ गई है, ऐसे विचार आ गए हैं, तो उसे दूर ही तो करना है। और जब मस्तिष्क के ऊपर सही पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा तो उसके अंदर से जो एंजाइम सीक्रेट होंगे वो उसको डिप्रेशन से दूर करेंगे। क्योंकि ये ब्रेन में हम क्या है, 3 हमारे पिट्यूटरी, पीनियन और हाइपोथैलेमस, ये 3 ग्रंथियां हैं जिनसे जो सेक्रीशन होता है वो सेक्रीशन सही ढंग से होगा तो धीरे धीरे उसके मन मस्तिष्क में परिवर्तन आने लगेगा। तो उसके लिए लास्ट में मैंने बोला प्राण मुद्रा बनाए। प्राण मुद्रा में हाथों को घुटनों के ऊपर ऐसे ही टिका दें हथेली को, और फिर से आंख बंद करके ओम चाहते 5 मिनट, यानी 5 मिनट गहरी श्वास, 2 मिनट के लिए 2 से 3 मिनट भ्रामरी प्राणायाम और 5 मिनट के लिए ओम चाहते। ऐसा दिन में 2 बार करवाएं तो आप देखेंगे बहुत जल्दी वो डिप्रेशन से दूर हो जाएगा। ओम चांटिंग कैसे करनी है मैं 2-3 बार करके बताती हूँ। ओम जब वो इतना करेगा इस तरीके से तो विश्वास मानिए हो ही नहीं सकता कि उसका डिप्रेशन उससे दूर ना हो। देखिए कपालभाति, अनुलोम विलोम बहुत अच्छे प्राणायाम हैं, बहुत अच्छे हैं, पर लेकिन अभी वो इतना करने की स्थिति में नहीं है। जब वो इन चीज़ों को करके थोड़ा सामान्य हो जाए उसके बाद उससे कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका का भी अभ्यास करवाना चाहिए। मेरे अगले वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी, लेकिन पहले उसका इतना उपचार हो जाए कि वो जीवन के प्रति उसके अंदर आस्था जग जाए, निराशा हट जाए और उसको भी लगे कि हाँ अब मेरे संग सब अच्छा होगा, तो फिर वो आगे करने के लिए तैयार होगा और वो फिर आसन और बाकी बचे हुए प्राणायाम भी कर लेगा और फिर कभी वो डिप्रेशन की गिरफ्त में नहीं आएगा। इसके लिए उससे आप लोग का सहयोग चाहिए और मैं चाहती हूँ कि मेरे वीडियो को आपका सहयोग मिले। आप उसे लाइक तो करेंगे ही करेंगे, शेयर भी करेंगे, और जितना अधिक शेयर करेंगे, क्योंकि मैंने बोली बहुत बड़ी जनसंख्या इससे पीड़ित है, कितने सारे लोगों को इससे उपचार मिलेगा। देखिए बड़ी बड़ी बातें मैंने बहुत कुछ नहीं बताया है और बहुत कुछ करने को भी नहीं बोला। मैंने इतनी सरल सी चीज़ बताई है, ज्ञान मुद्रा, चूँकि ज्ञान मुद्रा हमारे ब्रेन से संबंधित है और ब्रेन के समस्त रोगों को दूर करने की ताकत रखती है, चाहे वो डिप्रेशन हो, तनाव हो, आपकी चिंता हो, एंजाइटी हो, या भूलने की बीमारी हो, जो भी कोई सिर से संबंधित रोग है वो सब इससे दूर होते हैं। इसीलिए मैंने पहले ज्ञान मुद्रा बोली और बाद में प्राण मुद्रा, क्योंकि ज्ञान मुद्रा के बाद जब हम प्राण मुद्रा करते हैं तो ज्ञान मुद्रा के लाभ दुगने हो जाते हैं और ज्ञान मुद्रा अपने आप में उसको इन सब से दूर करने में पूरी तरह से सक्षम है। तो पहले ज्ञान मुद्रा का अभ्यास, बाद में प्राण मुद्रा का अभ्यास। तो ये 2 मुद्राओं के साथ ये जो चीज़ें बताई है, डीप ब्रीथिंग और भ्रामरी प्राणायाम, और इसके बाद मैंने आपसे बोला ओम चांटिंग, तो कितनी सरल चीज़ें हैं। तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन अगर मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे अंदर से खुशियाँ देता है, मुझे नई चीज़ करने के लिए प्रेरित करता है। तो मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अधिक से अधिक शेयर करें, खुद तो लाइक करें, लेकिन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं तो मेरे बाकी के वीडियो आपको कैसे लगते हैं।
नमस्कार, धन्यवाद।